नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से दोस्तों इंग्लिश सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, और आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को दोस्तों देखते रहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। लास्ट चैप्टर मैंने पढ़े थे दोस्तों, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पूरा डिटेल हमने कवर किया था दोस्तों। कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ ट्रांसलेशन हमने सीखा था दोस्तों। आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, कुछ ट्रांसलेशन हम लोग देखेंगे। पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा दोस्तों। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित भूतकाल। इसका डेफिनेशन हम लोग लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया पास्ट में स्टार्ट होती है और पास्ट में ही खत्म हो जाती है दोस्तों, और इसमें समय का कुछ निश्चित नहीं होता दोस्तों। ये हमारे एक्टिविटी को बताता है, जो पास्ट में हम एक्टिविटी करते हैं उसको हम लोग जो बताते हैं वही हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। जैसे मैं कल ऑफिस गया, मैं कल पढ़ा, यही पास्ट इंडिफिनिट टेंस है दोस्तों। अगर आपको इसको हिंदी वाक्य से पहचाना है तो वाक्य के अंत में आपको ता था, ती थी, ते थे, ये ऐसे शब्द आएंगे, कुछ आ ई ए प्रोनाउंसिएशन आएंगे, तो समझ जाइएगा कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे इसमें नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें कुछ नकारात्मक शब्द का बोध होता है और जिसमें नई शब्द बीच में आता है दोस्तों, उसी को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों। तो ये इसका डेफिनेशन है। इसको पूरा डिटेल में हम लोग चलिए देखते स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनिश्चित भूतकाल। इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, पहचान हम लोग को इसको जान चुके हैं। हम लोग अब देख रहे हैं अभी नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसमें नई शब्द बीच में आए और नकारात्मक शब्द का बोध हो, उसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह स्कूल नहीं गया। वह स्कूल नहीं गया, तो अब इसको पहचानते हैं हम लोग। या आया है लास्ट में, और वाक्य से मालूम पड़ रहा है कि पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और बीत गया दोस्तों, और इसमें नई शब्द आया है बीच में। वाक्य को हम लोग देखने के बाद बोलेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। ऐसे आपको वाक्य पहचानना है। एक बार वाक्य पहचान गए तो आप लोग ट्रांसलेशन आसानी से इसको कर सकते हैं। ये इसका डेफिनेशन है, इसकी पहचान होगी दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी डिड होगा। डिड का प्रयोग हम लोग सबके साथ करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल, आई वी यू दे ही सी इट, किसी नाम सबके साथ हम लोग डिड का यूज करेंगे। ये इसका प्लस पॉइंट है दोस्तों, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। डिड का ये यूज है, हेल्पिंग वर्ब का यूज ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग ट्रांसलेशन करने वाले हैं, तो स्ट्रक्चर में आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, डिड के बाद हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी है सो नॉट रहेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें हम लोग अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, अदर्स वर्ड्स, लास्ट में हमारे फुल स्टॉप रहेगा दोस्तों। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर जानने के बाद हम लोग कुछ ट्रांसलेशन देखेंगे, तो आपको पूरा डिटेल में इसको समझ में आएगा दोस्तों। हमने इसका डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब को यूज समझ चुके हैं। अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं, कुछ सीखेंगे ट्रांसलेशन, तो आपको इसको समझने में आसानी होगी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह स्कूल नहीं गया। उसको हम लोग पहचानते हैं, ऑलरेडी पहचान चुके हैं। इसको नहीं शब्द आया है और पास्ट में वर्क स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो इस वाक्य को देखने के बाद हम बोलेंगे कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। वाक्य पहचानने के बाद इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। वह है, वह का सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा आएगा, सो डिड हो जाएगा, ही डिड। नेगेटिव है सो नॉट रहेगा, ही डिड नॉट गो। मेन वर्ब हमारा जाना, सो ही डिड नॉट गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल, गो टू स्कूल, SCHOO, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा दोस्तों। यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। आप लोग इसको मर्ज भी कर सकते हैं, डिड एंड भी लिख सकते हैं, डिड नॉट को मैंने आपको समझने के लिए सेपरेट लिखा है दोस्तों, ये सेंटेंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा, मैंने तुम्हें नहीं मारा। मालूम पड़ गया है, ऑलरेडी काम हो चुका है, स्टार्ट हुआ था भूतकाल में ही और पास्ट में खत्म हो गया, नई शब्द है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ऐसे ही वाक्य को पहचाना है। एक बार आप वाक्य पहचान गए तो ट्रांसलेशन आसानी से हो जाएगा दोस्तों। इसको हम लोग बनाते हैं। मैंने है, आई हो जाएगा, आई के बाद हम लोग डिड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा आई डिड। नेगेटिव है सो नॉट रहेगा, आई डिड नॉट। उसके बाद मेन वर्ब हमारा इसमें मानना, सो बिट हो जाएगा, BEAT, आई डिड नॉट बिट। उसके बाद तुम्हें, ऑब्जेक्ट हमारा जो हो जाएगा तुम्हें यानी यू, YOU, लास्ट में फुल स्टॉप।
मैंने तुम्हें नहीं मारा का जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में बनेगा आई डिड नॉट बीट यू, ऐसा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। सेंटेंस बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है, इससे आसान और हो नहीं सकता दोस्तों। मैंने कुछ बेसिक लेवल पर बनाया है, आप इसके आधार पे एडवांस लेवल पर बनाएगा दोस्तों। सो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मैंने कल खाना नहीं खाया। सो ये सेंटेंस हमें मालूम पड़ गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। वाक्य पहचानने के बाद हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। सो मैंने है, तो आई हो जाएगा आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड रहेगा, आई डिड, नेगेटिव है सो नॉट रहेगा, आई डिड नॉट। उसके बाद मेन वर्ब हमारा खाना, सो इट हो जाएगा, ई ए टी, इट। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा खाना, भोजन, या इट द फूड, फूड, एफ डबल ओ डी, और लास्ट में यस कल यानी यस्टरडे, ई आर डी ए वाई, यस्टरडे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। सो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैंने कल खाना नहीं खाया का जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में, आई डिड नॉट ईट द फूड यस्टरडे, सेंटेंस कंप्लीट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मैं रोज टहलने नहीं जाता था। सो मालूम पड़ गया, लास्ट में ता था और नहीं है, सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। ऐसे आपको वाक्य पहचाना है, और वाक्य पहचानने के बाद आप इसको ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, मैं रोज टहलने नहीं जाता था। सो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा आई, उसके बाद हेल्पिंग हमारा डिड हो जाएगा, आई डिड, नेगेटिव है सो नॉट रहेगा, आई डिड नॉट। उसके बाद जाना, सो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सो गो हो जाएगा। उसके बाद टहलने, टहलने भी हमारा मेन वर्ब हमारा एक मुख्य क्रिया है। सो जब दो मुख्य क्रिया है तो एक के पहले हम लोग टू लिखेंगे। सो गो टू, वॉक, WAL की वॉक, आई डिड नॉट गो टू वॉक। उसके बाद रोज, सो डेली हो जाएगा, DAILY, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। मैं रोज टहलने नहीं जाता था का इंग्लिश सेंटेंस बनेगा, आई डिड नॉट गो टू वॉक डेली। ये सेंटेंस हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, उसने कल मुझे पैसे नहीं दिए। तो मालूम पड़ गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। वाक्य पहचानने के बाद इसको बनाते हैं, उसने, सो ही हो जाएगा, ही, हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड हो जाएगा, ही डिड नॉट, नेगेटिव है सो नॉट रहेगा, ही डिड नॉट। उसके बाद देना, सो गिव हो जाएगा, he did not give। और मी, मुझे, give me money, पैसे, MONEY। और उसके बाद कल, he did not give me money yesterday हो जाएगा, YESTEARDAY, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा दोस्तों। सो सेंटेंस हमारे पास जो है हिंदी का, उसने कल मुझे पैसे नहीं दिए का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा, he did not give me money yesterday। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नहीं देखें हम लोग, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा। सो मालूम पड़ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। एक बार वाक्य पहचानेंगे तो हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। पहले इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। पुलिस हो जाएगा, जो सब्जेक्ट हमारा पुलिस है, POLIC, पुलिस। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सो डिड लगेगा, पुलिस डिड नॉट, NOT नॉट। उसके बाद पकड़ना, सो कैच हो जाएगा, CATCH, पुलिस डिड नॉट कैच। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा थीफ यानी चोर, कैच द थीफ, THIEF, लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। तो पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा का जो ट्रांसलेशन बनेगा इंग्लिश में, पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों। नहीं देखेंगे हम लोग, तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। तो देखते हैं हम लोग, इसको बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट है और तुमने, सो यू हो जाएगा, यू। उसके बाद डिड हो जाएगा, यू डिड नॉट, नहीं पूरा किया यानी कंप्लीट नहीं किया यानी फिनिश नहीं किया, यू डिड नॉट फिनिश, FINISH, यू डिड नॉट फिनिश अपना होमवर्क, यू के साथ अपना योर होमवर्क, HOMEWORK, यू डिड नॉट फिनिश योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, यू डिड नॉट फिनिश योर होमवर्क, लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तुमने जंगल से लकड़ियां नहीं कटी। सो वाक्य को हम लोग पहचान गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो तुमने है, यू हो जाएगा, यू। उसके बाद डिड रहेगा, यू डिड, नेगेटिव है सो नॉट रहेगा, यू डिड नॉट कट, मेन वर्ब हमारा काटना, सो कट हो जाएगा, CUT, यू डिड नॉट कट। उसके बाद लकड़ी, सो कट द वुड,
WOOD, कहाँ से? जंगल से। सो फ्रॉम फॉरेस्ट, FROM, फॉरेस्ट, FOREST, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। सेंटेंस जो हमारे पास, तुमने जंगल से लकड़ियां नहीं काटी का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा यू डिड नॉट कट द वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, ऐसा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। सो ये कुछ सेंटेंस मैंने दोस्तों कंप्लीट किए हैं और कुछ बेसिक लेवल पे मैंने बनाया है, आप इसके आधार पे कुछ एडवांस लेवल पे बनेगा दोस्तों। बहुत आसान तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा दोस्तों। इससे आसान और हो नहीं सकता दोस्तों। सो आज के सेंटेंस में, आज के जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें हमने कवर किया दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को दोस्तों। इसका डेफिनेशन हमने कवर किया है, स्ट्रक्चर देखा हमने, कुछ ट्रांसलेशन सीखा है दोस्तों। सो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आपको ऐसे ही समय समय पर कुछ वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे दोस्तों, और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।